अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ कराची से अफ़ान ने शेयर किया है। अफ़ान का कहना है कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। घर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा कज़न्स हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है। उस हिसाब से घर में काफ़ी ज़्यादा कमरे भी हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती कोई रूम नहीं था। हम बच्चों के लिए अलग से रूम्स थे तो सही, लेकिन मुझे अपना एक प्राइवेट रूम चाहिए था जहाँ पे मैं आराम से स्टडी कर सकता या अपना कोई भी काम कर सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैंने पढ़ाई करनी होती थी या मैं सोया होता था तो बाकी के कज़न्स कमरे में आके शोर करने लग जाते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वैसे भी बाज़ औक़ात मेरा दिल करता था कि मैं कुछ अकेले टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि मैं कुछ हद तक तन्हाई पसंद भी हूं। हमारे घर में सेकंड फ्लोर पे एक कमरा था जो कि हर वक्त बंद ही रहता था, क्योंकि उसको हम लोग स्टोर रूम के तौर पे यूज़ करते थे। बहुत कम वहाँ पे मुश्किल से कोई जाता था। एक दिन मेरे जहन में ख़्याल आया कि ये स्टोर रूम वाला जो कमरा है, इसको मैं अपने लिए सेट कर लेता हूँ। वैसे भी तो यहाँ पे फ़ालतू चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं इनको बाहर निकालता हूँ। मैंने अपनी अम्मी से बात की और उनको कहा कि मम्मा, मैं ये रूम लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत शोर होता है, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए। पहले तो मुझे मम्मा ने समझाना चाहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, और वो स्टोर रूम जो है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, उस कमरे की हालत भी बहुत ख़राब है, तो बेटा तुम वहाँ पे कैसे रहोगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं ख़ुद ही उसको देख लूँगा कि उस कमरे की सफाई कैसे करनी है और उसको किस तरीके से सेट करना है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और इंटेलिजेंट भी था, इस वजह से मेरे पेरेंट्स मेरी किसी बात को रद्द नहीं करते थे, तो मेरी मम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी। नेक्स्ट डे संडे था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं स्टोर रूम में जाऊं और वहाँ पे देखूं कि क्या सिचुएशन है और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, कुंडी लगी हुई थी, दरवाज़ा खोला तो कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन कि वहाँ की जो लाइट्स थी वो भी टूट चुकी थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा था, क्योंकि अरसे से तो यहाँ पे कोई आया नहीं था। मैंने सारा फालतू सामान बाहर निकाला और मम्मा को दिखाकर उसको बेच दिया, क्योंकि मेरे ख़्याल से अब किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। बस एक सिंगल बेड था, एक अलमारी थी और एक छोटी सी साइड टेबल थी, जो मुझे कुछ बेहतर लगी और मैंने सोचा कि इसको मैं अपने लिए रख लेता हूँ। मैंने उस बेड को जोड़ा और कमरे की सफाई की, फालतू सामान बाहर निकाला और अपनी एक कज़न के साथ, जिसका नाम हिरा था, उसके साथ उसकी मदद से मैंने उस कमरे को साफ़ किया। शाम तक वो कमरा रहने के काबिल हो चुका था, गुजारे लायक हो चुका था। मेरी जो कज़न हिरा मेरे साथ काम करवा रही थी, वो मुझे बीच बीच में छेड़ रही थी और डरा रही थी कि अफ़ान भाई, आप इस कमरे में रह लोगे, ये कमरा तो कब से बंद था, अब आप अगर इधर रहोगे तो ध्यान से रहना। फिर काम करते करते, क्योंकि हम लोग थक गए थे, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने जब उसे ये बताया कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो उसने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। फिर जल्दी जल्दी में वो मेरे लिए नूडल्स बना के ले आई और हम दोनों उधर ही बैठकर, उसी कमरे में बैठकर नूडल्स खाने लग गए। उसी दौरान मेरे बाकी कज़न्स भी सेकंड फ्लोर पे मेरे पास आए और मुझे कहने लग गए कि अफ़ान भाई, आपने अपने लिए प्राइवेट रूम का बंदोबस्त कर ही लिया है, अब आप मज़े से इस अलग कमरे में रहेंगे, लेकिन हम लोग इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको तंग करने के लिए यहाँ पे भी आया करेंगे। मैं उनकी बातें सुन के हंस रहा था। वो लोग मेरे साथ कुछ देर बातें करते रहे और फिर उठकर चले गए और मैं स्टडी करने लग गया। एक चीज़ जो मैंने उस कमरे के बारे में नोटिस की थी, वो ये था कि उस कमरे में अजीब सी पुरसरारियत थी, अजीब सी खामोशी थी। मैं भी तो खामोशी ही चाहता था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये खामोशी मुझे चुभ रही थी,
मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी वहाँ पे बैठे बैठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझसे यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद आज इस कमरे में मेरी पहली रात है, मैं पहली दफ़ा यहाँ पे सोने लगा हूँ, इस वजह से शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा। अब मैं उस कमरे में रहने लग गया। कुछ हद तक तो मुझे सुकून था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं काफ़ी बोर हो रहा हूँ, मुझे काफ़ी वहशत हो रही है। तो मैं अपने कज़न्स को अपने पास बुला लेता था। आजकल मेरा एक कज़न समी मेरे साथ रात को सोने के लिए आता था और वो मुझे अक्सर कहा करता था कि अफ़ान भाई, आपको ये कमरा अजीब सा नहीं लगता? आपको कुछ इस कमरे के बारे में महसूस नहीं होता? तो मैं उसको कहता था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम होता है, बस इस कमरे में बहुत ज़्यादा खामोशी है, इस वजह से तुम्हें ऐसे लगता है। तो वो मुझे कहता था, नहीं आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा, कोई चीज़ मुझे दरवाज़े से झांक के देख रही है। तो जब मैं देखता हूँ तो एकदम से वो पीछे हट जाती है। कभी कभी जब मैं आपके साथ यहाँ पे सोया होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ है जो मेरे ऊपर से गुज़री है। समी से पहले मेरा एक कज़न इस्माइल, जो कि मेरे साथ इस कमरे में सोया था, उसने भी मुझे इस तरह की कुछ बातें कही थी। तो मैं बहुत हैरान होता था, मैं समझता था कि ये लोग मेरे से मजाक करते हैं, मुझे डराते हैं। उसने भी मुझे यही कहा था कि मैंने एक छोटे से कद की चीज़ को देखा है जो कि दरवाजे से मुझे देख रही थी, और जब मेरी अचानक से उस पर नज़र पड़ी तो वो पीछे को हट गई। हाँ, मुझे इस कमरे में कभी कभी अजीब महसूस ज़रूर होता था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था जिसकी वजह से मैं इनकी बातों पे यकीन करता। मगर वो लोग मुझे बार बार इस बारे में बताया करते थे, कहा करते थे कि अफ़ान भाई, आपका ये जो कमरा है हमें बहुत हॉन्टेड लगता है। एक दिन इसी तरह से सुबह हुई तो समी मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि भाई, आपको क्या हुआ था रात को? आप मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे। तो मैंने कहा, कब? मैंने कब देखा तुम्हें? तो उसने कहा कि रात को जब मैं आपके साथ यहाँ पे सोया हुआ था तो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, तो मैंने दरवाज़ा खोला, अचानक से मैंने आपकी तरफ देखा तो आप मेरी तरफ ही मुंह करके लेटे हुए थे और बड़े गुस्से से आंखें खोल के मुझे देख रहे थे। तो मैं हैरान हुआ कि शायद दरवाज़ा मैंने खोला है, उसके शोर की वजह से आप डिस्टर्ब हुए हैं और मुझे गुस्से से देख रहे हैं। तो मैं जब वॉशरूम से वापस आया और तब भी आप इसी तरीके से गुस्से से मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। उस वक्त क्योंकि मैं नींद में था तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा या कुछ कहूँगा तो मेरी भी नींद उड़ जाएगी, दोबारा मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं अभी सो जाता हूँ, मैं सुबह आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं रात को उठा होता या मैं जाग रहा होता तो मुझे याद ना होता? तो उसने कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद आपको देखा, आप रात को गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ, हम लोग आपस में इसी बात पे बहस करते रहे। फिर आखिर में जब मैं उसको बार बार यही कहता रहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हें, तो वो डर गया। उसने कहा कि फिर वो कौन था जो मुझे देख रहा था और आप किधर थे? तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कहा कि अब मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगा, आपके रूप में शायद ये वही चीज़ थी जो अक्सर हमें इस कमरे में नज़र आती है। आपको तो पता नहीं वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आती है, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र आती है। और रात को जिस तरीके से उसने मुझे डराया है, अब मैं इस कमरे में आपके साथ बिल्कुल नहीं सोया करूँगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो बाकी कज़न्स के साथ दूसरे कमरे में सोने लग गया। हाँ, रात को मुझे अकेलापन ज़रूर महसूस होता था और मैं सोचता था कि अब मुझे समी की आदत हो गई है, वो मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से सो रहा था, मेरे साथ रात को बातें किया करता था, तो मैं बहुत बेचैनी सी महसूस कर रहा था। लेकिन फिर मुझे आदत हो गई, 1-2 दिन में मैं वैसे ही जैसे मैं पहले अकेले सोया करता था तो मैं सोने लग गया। मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहा करती थी कि बेटा, अपने किसी कज़न को अपने साथ कमरे में सुला लिया करो, इस तरह अकेले मत लेटा करो। तो क्योंकि समी ने वो बात जाके सबको बता दी थी तो सब डर गए थे, और जो पहले 1-2 कज़न्स मेरे पास सोने के लिए आ जाया करते थे तो वो तो बिल्कुल नहीं आया करते थे, और मुझे भी कहा करते थे कि आप हमारे साथ हमारे रूम में आके सोएं, इस कमरे में मत सोएं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं जैसे ही उस कमरे से निकलता था मेरा वापस उसी कमरे में जाने को दिल करता था, और जब मैं चला जाता था तो मुझे अजीब सी वहशत होने लग पड़ती थी और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। खैर, इसी तरह से दिन गुजरते रहे।
मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं काफ़ी ब्रेव नेचर का हूँ, तो इस वजह से मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था और मैं ये कहता था कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है भी तो जिस दिन मुझे नज़र आएगा उस दिन मैं यकीन करूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब कज़न्स ने कबाब पार्टी की, तो सब कज़न्स कबाब खा रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ कबाब खाए और बाकी के जो कबाब थे वो मैं अपने रूम में ले आया। मैंने सोचा कि आधी रात को अक्सर स्टडी करते हुए मुझे भूख लगती है, तो मैं रात को खा लूँगा। वो मैंने अपने साइड टेबल पे कबाब रखा और उसको ऊपर से मैंने ढक दिया प्लेट से और फिर मैं सो गया। मेरा दिल ही नहीं किया मैं स्टडी करूं या मैं कुछ खाऊं, तो वो कबाब वैसे का वैसे ही रहा। अब जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि इधर तो मैंने कबाब रखा हुआ था, तो मैं यहाँ से उठा के फ्रिज में रख देता हूँ इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। जब मैंने प्लेट उठाई और नीचे देखा तो प्लेट खाली थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि कबाब किधर गया। हमारे घर में 2-3 बिल्लियाँ आया करती थीं। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने खा लिया होगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको तो वैसे इस चीज़ की खुशबू आ जाती है और जहाँ पर भी ये गोश्त वगैरह हड्डियाँ वगैरह हों तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसे खाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी बिल्ली ने ये खाया है तो प्लेट क्यों नहीं नीचे गिरी। प्लेट तो बिल्कुल वैसे के वैसे ऊपर पड़ी है जैसे कि मैंने रखी थी, बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिली। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार नहीं किया। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आता था, ये बात ज़रूर आती थी कि वो कबाब गया तो गया किधर। इस वाक़ये के बाद मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया कि मेरे कज़न्स जो कहते हैं मुझे, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो जो भी मखलूक है जो इस कमरे में रहती है, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसने कभी मुझे डराया। और वैसे भी मुझे डर नहीं लगता था। इस वाक़ये के बाद से भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं उसी कमरे में रहता हूँ, उसी कमरे में अकेला सो जाता हूँ। जब मैंने अपने कज़न्स को ये बात बताई अगले दिन, तो वो भी बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको पहले कहा था, मगर आप हमारी बात का यकीन नहीं करते थे। ऐसी मखलूक़ात को गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, शायद इसीलिए उसने उस दिन वो कबाब खाया। बहरहाल वो जो भी चीज़ है वो कमरे में मेरे साथ ही रहती है, लेकिन उसने कभी वाज़िया तौर पे अपना आप ज़ाहिर नहीं किया और ना ही वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाती है या डराती है। तो मैं उसी कमरे में रहता हूँ। और ये था वो मेरी ज़िंदगी का शॉर्ट सा खौफनाक सा वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका फ़ान, आपने अपना ये हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। लिसनर्स, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चल सके आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। आप लोग भी अपने खौफनाक वाक़ियात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल की हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मज़ीद खौफनाक वाक़ियात सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।